जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही आनंदकारी है और बड़ा ही मतलब एक ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञानवर्धनी है। आज के प्रसंग में अगर आप पूरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, पूरे अंत तक सुनेंगे, तो मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको बहुत आनंद आएगा। आज के प्रसंग में मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि स्किप मत करिए, करिए, वो आपकी मर्जी है, पर इसमें इसलिए प्रसंग ऐसा है। प्रसंग ये है कि राम जी श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जहां जाते हैं चाहे वन हो, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, चाहे मिथिला हो, चाहे कहीं भी हो, मतलब वहां श्री लखन लाल साथ में क्यों रहते हैं और भाई क्यों नहीं थे? न तो भरत जी को, न तो शत्रुघ्न जी को, है ना। यहां तक कि माता सीता भी रामायण में कहीं ना कहीं अलग हो गई, हनुमान जी भी अलग थे, पर एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है, आप पूरी रामायण को खोज लीजिए, कि जहां श्री राघवेंद्र सरकार जो लखनलाल जी के बिना रहे हो। और इसके कई प्रमाण है ना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम बाम दिस जान की अलखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। राम बाम दिस जान की, माता सीता जो है राम जी के बगल में बाम भाग में बैठती है, और बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर, लखन लाल श्री लखन लाल बाहिनी मतलब दाहिनी ओर बैठते हैं। और इस मंगलकारी झांकी जो है, अगर आप नित्य मतलब बढ़िया चिंतन करते हैं तो विश्वास मानिए कि सुर तरु तुलसी तोर, मतलब ये सकल कामना को पूर्ण करने वाला बिल्कुल अचूक मंत्र है। इससे आपके सकल कामना पूर्ण हो जाए, है ना। एक और बड़ी सुंदर चौपाई लिखे हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। मतलब है कि चित्रकूट में सब दिन बसत। अब देखिए यहां कहीं तीसरे का नाम नहीं आया। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हनुमान जी आए कि भरत जी आए। ऐसा नहीं कि इनके बिना काम मतलब पूरा चल जाएगा, नहीं। अगर ना रहेंगे तो काम चल जाएगा, अगर हैं तो उत्तम है ना। तो चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। चित्रकूट में तीनों हमेशा मतलब इन बस अगर ध्यान भी करिए तो इन तीनों का ध्यान करिए, राम, लक्ष्मण और माता सीता। तब ये ध्यान जो है आपके लिए बड़ा आनंदकारी रहेगा, है ना। बिल्कुल विश्वास मानिए, आप कहीं भी मूर्ति देखेंगे मंदिर का निर्माण, तो वहां लक्ष्य एक बार सीता माता ना होगी तो भी चल जाएगा, श्री हनुमंत लाल जी ना होंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लखन लाल एक तो हो मतलब होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो गलत भी है। क्योंकि वाल्मीकि में एक प्रसंग है, श्री वाल्मीकि जी ने लिखा था कि नचते न बिना न निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्ट अन्न मुवानीतम असनात नाहितम बिना। ये वाल्मीकि श्लोक है कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मतलब भगवान श्री राम जी श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के बिना सोते नहीं है, नचते न बिना निद्राम, है ना। अमृष्ट अन्न मुवानीतम, भोजन भी नहीं करते, ये वाल्मीकि में है। मतलब अगर माता कौशल्या, माता कैकेयी, ये सभी माताएं मिलकर जब भगवान को भोजन परोसती हैं तो भगवान इधर उधर देखते हैं, तो माता पूछती हैं कि भाई ये क्या, आप क्या देख रहे हैं, क्या कमी है? तब वो बड़े प्रेम से बोलते हैं कि लखन कहाँ है ना, लखन को बुलाओ। तो बिना लखन के भोजन नहीं कर सकते, तब फिर उनको लखन जी को बुलाया जाता है तो भोजन करते। निद्रा में जाएंगे तो भोजन। इसीलिए आप सोचिए कि जब
मतलब यहाँ से प्रभु, अब इनका शुरू से समझिए, भगवान मिथिला गए तो साथ में लक्ष्मण जी गए, भरत जी शत्रुघ्न जी नहीं गए। मिथिला से लौटे तो सब साथ है रहे, ठीक बात। वनवास गए तो मतलब लक्ष्मण जी गए साथ में। माता सीता बीच से अलग हो गई, लेकिन लक्ष्मण जी बिल्कुल लंका तक रहे, लंका से फिर लौट आए, फिर यहाँ आए तो जब आ गए तो इनको शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना के भेज दिए, है ना। भरत जी को इनको गंधर्वों से युद्ध करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन तब भी लखन लाल रहे। फिर माता का जो वो हो गया, क्या नाम से, वनगमन। अब इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि माता का वनगमन राम जी के द्वारा नहीं हुआ था, ना किसी के द्वारा, इसमें भी उन्हीं का हाथ था, तो इसका कारण बताऊंगा। तो वनगमन हो गया, वहां भी माता जो है श्री राघवेंद्र सरकार लखन कुमार से अलग नहीं हुए। तो ऐसा कोई घटना नहीं रामायण में, इसीलिए क्योंकि वाल्मीकि जी ने लिखा है कि न राम जी के बिना, और राम जी जो है लखन जी के बिना ना भोजन करते और ना निद्रा लेते। इसीलिए सब व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर वो वहां वनवास जा रहे हैं तो लखन जी इंपॉर्टेंट, वहां जाएंगे ही जाएंगे, उनको जाना ही पड़ेगा, है ना। तो मतलब एक बात और मान लीजिए, अगर आप लखन का नाम लेते हैं, है ना, जहां जहां लखन जी होंगे वहां वहां जरूर राम जी होंगे, 100% गारंटी। इसलिए एक चीज और महात्म की बात है, आप अपने दिमाग से समझिए कि अगर एक बॉडी गार्ड है, मान लीजिए कोई पीएम सीएम कुछ भी है, एक बड़ा अधिकारी, उसका एक बॉडी गार्ड है, और बॉडी गार्ड दिन भर है ना, तो वो उस अब पूरी सुरक्षा का अगर ऐसा बॉडी गार्ड हो कि वो पूरे सुरक्षा मतलब शयन से लेके शयन अपने ऊपर ही कराता हो, है ना, तो उससे ज्यादा प्रेम होगा। तो लखन लाल शेषा अवतार है, और प्रभु जो है उन्हीं के ऊपर शयन करते हैं क्षीर सागर में, और प्रोटेक्शन दिन रात करते हैं, सुरक्षा देते हैं, इसलिए बहुत लगाव है। और ये जो भारत जी हैं और शत्रुघ्न कुमार, ये आयुध हैं उनके, हालांकि रहते ये भी हैं, पर आप खुद ही समझ सकते हैं कि महत्व किसका है सबसे ज्यादा। इसलिए मतलब ये रहें अच्छी बात है, इनको प्रेम है सबसे, पर लखन जी ना रहें वो गड़बड़ है। तो इस कारण से मेरी जहां तक मति गति, मैंने जहां तक तलाशा इसको, कि इसी कारण से परमात्मा श्री राम रघुनंदन सरकार जो है श्री लखन जी का साथ कहीं नहीं छोड़े, क्योंकि बचपन से उनकी आदत थी। तो आप ये राम मतलब आज से आप लोगों से निवेदन है कि बढ़िया ध्यान करिए, तो ये त्रिमूर्ति का ध्यान करिए कि रघुनंदन सरकार, माता सीता जी और लक्ष्मण कुमार, फिर सकल आपकी सकल कामना पूर्ति। विश्वास मानिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही। तो थोड़ा चलिए इसमें, 4-6 महीने साल भर, फिर अपने आप चलने लगेंगे। तो इसी आशा के साथ कि सभी का जीवन कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, अच्छी सफलता प्राप्त हो, राम जी सीताराम लखन जी से सबसे चरणों में प्रति प्रेम जागृत हो। जय सीताराम।